हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए नेट क्रेडिट सेल दिया है, डेटर दिया और बिल्स रिसीवेबल दिया है, और डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो एवरेज डेटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओपनिंग क्लोजिंग जब दिया ही नहीं है तो एवरेज डेटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ डेटर दिया और सिर्फ बिल्स रिसीवेबल दिया है। कोई दिक्कत है? तो जब सिर्फ डेटर और बिल्स रिसीवेबल रहेगा तो उसी को एवरेज मान के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में बन जाना चाहिए सब क्वेश्चन। 33 में भी देखिए आपके पास डेटर, बिल्स रिसीवेबल और नेट सेल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। 2 साल का डेटा निकालना आपके पास। ये सब बनने लायक क्वेश्चन है, अगर आप जानते हैं तो बना सकते हैं। 34 में देखिए टोटल सेल्स है, कैश सेल्स है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, ये भी आप बना सकते हैं। इसमें भी सब कुछ दिया ही है, एक बना ही देते हैं 34 सिर्फ। और उसके बाद इधर बनने लायक क्वेश्चन है। 34 में आपको निकालना क्या है? एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो डायरेक्ट भी एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला आपको बताए थे। एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर क्या होगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बाई नेट सेल्स इनटू क्या होगा? 365। तो बताइए क्या क्या निकलेगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? आपके पास क्या क्या दिया है? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, डेटर का बिल्स रिसीवेबल क्लोजिंग दिया है, और कुछ भी नहीं बोल रहा है। और नेट क्रेडिट सेल लिखिए, नेट क्रेडिट सेल, कोई दिक्कत उससे नहीं है। और चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? तो एवरेज के लिए ध्यान दीजिएगा, डेटर का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बिल्स रिसीवेबल का भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो जब ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो एवरेज निकलेगा नहीं। तो जो अपने पास दिया है उसी को एवरेज मानेंगे। सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो इसी को एवरेज मानेंगे। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 90,000 इसका डेटर का और प्लस 20,000 बिल्स रिसीवेबल का, और डिवाइड बाई नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा? तो खुद सोचिए, टोटल सेल दिया है, कैश सेल दिया और सेल्स रिटर्न दिया, तो माइनस कर दिए। तो 10 लाख का टोटल सेल है, उसमें कैश बेच रहे हैं 2 लाख का और 70,000 का रिटर्न है। कितना आ जाएगा? इंटू 365 क्या आता है बताइए? 1,10,000। अब बटे कितना आएगा? 7,30,000 इंटू कितना आएगा? 365। 30 30 1 0 से 1 0 से 5 बार में कटेगा, कितना आता है? 55। और ये किस में निकलेगा? क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना तो ये डेज में निकलेगा। अब मेरे ख्याल से 35 36 ये सब बनने लायक क्वेश्चन है। एक हम लोग क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बता देते, 37 में है, बाकी बन जाना चाहिए इधर। 37 में आपको निकालना है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला है? नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज कहाँ से लाएंगे? तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। टोटल परचेज है, कैश परचेज है, परचेज रिटर्न है। तो नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या बताए थे? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज और माइनस परचेज रिटर्न। तो बताइए टोटल परचेज कितना आ गया? 8 लाख माइनस 1,50,000 और माइनस 50,000, तो कितना बन गया ये? 6 लाख। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा? एवरेज ट्रेड पेबल बराबर क्या होगा? देखिए वो क्रेडिटर को ओपनिंग बैलेंस दिया और ट्रेड पेबल का, बिल्स पेबल का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया, तो क्या करेंगे? ओपनिंग क्रेडिटर प्लस बीपी, ये होगा पहला, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस बीपी और डिवाइड बाय क्या होगा? 2। ओपनिंग क्रेडिटर और बीपी कितना है? ओपनिंग क्रेडिटर 50,000, ओपनिंग बिल्स पेबल है 45,000, तो टोटल मिला के कितना होता है? 95,000 प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर है 70,000, क्लोजिंग बिल्स पेबल है 35,000, कितना हो गया?
1,05,000 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, तो ये कितना होता है 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे कितना आएगा 1 लाख आएगा। अब ध्यान दीजिए, निकालिए वैल्यू पुट करके कितना आता है। नेट क्रेडिट परचेज कितना निकला है 6 लाख का, और एवरेज ट्रेड पेबल कितना है 1 लाख। इसको निकालेंगे डिवाइड करके कितना आता है 6 टाइम्स। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए अब हम लोग 37 देख लिए, आगे देखिए बनने लायक क्वेश्चन है ये सब। तो एक बड़ा क्वेश्चन हम लोग ढूंढेंगे जिसमें सारा बनाना होगा। इधर आप लोग को बनने लायक क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। और एक आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बैलेंस शीट बना के दिया हुआ, इसमें बहुत सारा चीज़ आपको पूछ रहा है निकालने के लिए। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। या तो 41 देखिएगा या तो 40 देखिए, इसको बनाइए। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं बड़ा, जिसमें सारा का सारा रेशियो एक साथ मिला होगा, वो क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग पीछे का अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप बना लीजिएगा उधर। अब हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, और इसमें हम लोग 2 तरह का रेशियो पढ़ते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब समझ रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब पैसे की स्थिति, इसको बोलते हैं वित्तीय स्थिति। वित्तीय स्थिति अनुपात, इसके अंदर 2 रेशियो आते हैं। एक रेशियो होता है लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो तरलता अनुपात, और दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात। कोई दिक्कत है? फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो के अंदर 2 रेशियो आता है, लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या करता है, ये किस लिए निकालता है, इसका पर्पस है, देखिए यहाँ लिख देते हैं पर्पस, उद्देश्य। क्या है उद्देश्य इसको निकालने का, क्यों निकालते हैं हम लोग इसको, ये आपको मेजर करता है, ठीक है। इट मेजर या इट इज़ मेजर्ड, कोई बात नहीं शॉर्ट में लिख दो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी यानी पेमेंट कैपेसिटी। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, पेमेंट कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। यह व्यवसाय की अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी देता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है जी, ये आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैपेसिटी बता देता है कि अगर आपका बिजनेस 1 साल से कम समय के लिए लोन लिया है, तो क्या आपका बिजनेस इस पोजीशन में है कि वो 1 साल से कम समय के लोन को पेमेंट कर दे। तो अगर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैपेसिटी चेक करना है तो उसके लिए कौन सा रेशियो चेक करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। 1 साल से कम समय के लिए अगर आप अपने पेमेंट कैपेसिटी को चेक करना चाहते हैं कि जिस आदमी को पैसा दे रहे हो 1 साल के अंदर हमको पैसा वापस करेगा कि नहीं, उसके लिए कौन सा रेशियो चेक करेंगे, सॉल्वेंसी लिक्विडिटी रेशियो। कौन सा रेशियो चेक करेंगे। अब इसमें अंदर 2 रेशियो होते हैं, इसके अंदर हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो। तो इसके अंदर कितने रेशियो होते हैं, 2। अनुपात के प्रकार, 2 तरह के रेशियो इसके अंदर आते हैं। पहला रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो, करंट रेशियो जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CR, और दूसरा होता है क्विक रेशियो जिसको बोलते हैं QR। करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा फॉर्मूला हम लोग अलग से देख लेंगे, पहले नाम लिख लेते हैं। करंट रेशियो और क्विक रेशियो, इसको बोलते हैं चालू अनुपात, उसको बोलते हैं शीघ्र अनुपात। सबके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। अगर हमको 1 साल से कम समय का पेमेंट कैपेसिटी चेक करना है किसी बिजनेस का, तो उसके लिए लिक्विडिटी रेशियो निकालेंगे। और लिक्विडिटी रेशियो में
लिक्विडिटी रेशियो का पहला पर्पस क्या है, क्या मेजर करता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैपेसिटी, एक साल से कम समय का सॉल्वेंसी कैपेसिटी चेक करता है लिक्विडिटी रेशियो। इसमें दो तरह के रेशियो आते हैं, करेंट रेशियो और क्विक रेशियो। करेंट रेशियो क्या करता है, करेंट रेशियो एक साल से कम का चेक करता है, लेकिन अगर तुरंत का चेक करना है तो कौन सा रेशियो लगता है, क्विक रेशियो। अच्छे से समझेगा दोनों को। अगर मान लिया 8 महीना का 9 महीना का हम कर्ज ले रहे हैं, आपसे पैसा मांग रहे हैं 8 महीने के लिए, तो आपको कैसे मालूम कि सतीश कुमार का कितना औकात है कि 8 महीने में आपको पैसा दे देगा, देख के दे देंगे या चेक करेंगे, चेक करेंगे कौन से रेशियो से, करेंट रेशियो से। एक साल से कम समय के लिए करेंट रेशियो, और अगर हम बोल दें कि 15 दिन में पैसा आपको दे देंगे तो उसके लिए आपको क्या चेक करेंगे, क्विक रेशियो। क्या चेक करेंगे, क्विक रेशियो। तुरंत पैसा वापस कर देगा कि नहीं कर देगा, उसके लिए क्विक रेशियो। तो अगर एक साल से कम समय का पेमेंट कैपेसिटी किसी का चेक करना है कि इसके पास पैसा है, ये पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, उसके लिए लिक्विडिटी रेशियो। और अगर एक साल से ज़्यादा समय का सॉल्वेंसी कैपेसिटी चेक करना है, कोई तो 8 साल का लोन मांग रहा है, कोई 10 साल का लोन मांग रहा है, तो क्या करोगे, लिक्विडिटी रेशियो तो काम बनेगा नहीं, यहाँ पे एक साल से कम करना लगेगा। तो यहाँ कौन सा रेशियो लगेगा, सॉल्वेंसी रेशियो। इसका पर्पस क्या होता है, उद्देश्य बताइए, इसका उद्देश्य क्या है। इट मेजर्ड, बताइए क्या मेजर करता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस या व्यवसाय की दीर्घकालीन शोधन क्षमता की जानकारी प्रदान करता है। ध्यान देना, ये क्या बता रहा है जी, किसी बिजनेस का लॉन्ग टर्म पेमेंट कैपेसिटी बताता है कि अगर एक साल से ज़्यादा समय का लोन कोई बिजनेस लेता है तो वो बिजनेस उसको चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। उसको चेक करने के लिए हम लोग कौन सा रेशियो निकालेंगे, सॉल्वेंसी है। बताइए कोई बैंक के पास गया कि सर हमको 4 साल के लिए पैसा चाहिए, तो बैंक उसके बारे में एनालिसिस करेगा कि दे देगा 4 साल के लिए पैसा। कौन सा टेक्निक यूज करेगा, सॉल्वेंसी रेशियो। ये चेक करके बता देगा औकात क्या है। और अगर हमको एक साल से कम समय के लिए, 9 महीने के लिए पैसा चाहिए, 7 महीने के लिए पैसा चाहिए, 11 महीने के लिए पैसा चाहिए, तो कौन सा चेक करेगा, लिक्विडिटी। अब उसमें भी आपका है कि अगर 15 दिन 20 दिन के लिए पैसा चाहिए तो कौन सा चेक करेगा, क्विक रेशियो। और अगर बाकी इसके अलावा जो बचेगा वो सब करेंट रेशियो में जाएगा। कोई दिक्कत है, एक एक चीज़ चेक करना है कि उसका पेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं, पैसा दे पाएगा कि नहीं। हम लोग खुद देखते हैं, हम लोग तो इतना रेशियो नहीं निकालते, हम लोग तो आसपास। अच्छा, कर्ज हम लोग किसको देते हैं, जिसको जानते हैं या नहीं जानते, हम लोग जानते हैं उसी को पैसा देते हैं। अगर नहीं जानते भैया तो बोलता है हम ना तुमको जानते हैं ना पहचानते, पैसा क्या देंगे भाई। तो जब आप जानते हैं तो आपको रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप उसका औकात जानते हैं कि कितना दे पाएगा। पूरे गांव में बदनाम है आज तक, जिससे पैसा लिया उसको नहीं दिया है, तो हम जानते हैं उसको नहीं देंगे। बात समझ आई। तो यही बात ध्यान देना कि जब हम किसी के बारे में जानते हैं कि वो पैसा नहीं देगा तो हम उसको पैसा नहीं देते। लेकिन बताइए बैंक क्या सबको जान पहचान वाले को देता है या अनजान को देता है, बैंक किसको पहचानता है, जो बैंक का ब्रांच मैनेजर वो यहाँ का रहता भी नहीं, कहीं पता चला कि दूसरे जगह यहाँ पोस्टिंग हुआ है, तो ना जानता है ना पहचानता है, फिर भी बैंक आपको लोन दे देता है कि नहीं। तो वहाँ जान पहचान का ज़रूरत नहीं, अपना औकात दिखाना है। और औकात उस तरह से नहीं कि कॉलर खड़ा किए बता देते तुमको, ऐसा नहीं, आपको अपना फाइनेंशियल औकात बताना है। इसीलिए देखिए क्या लिखा है, फाइनेंशियल पोजीशन, कितना पोजीशन आपका अच्छा है। ठीक है, मार्केट दो तरीके से बनता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब इस आदमी के पास पैसा कितना है, पैसे के हिसाब से ये आदमी किस क्राइटेरिया में आता है, या हाई नेटवर्थ कस्टमर है, मिडिल वाला है या लोअर वाला है। तो वो आपको बताना है किसके जरिए, रेशियोज के जरिए चेक कर सकते हैं, करेंट रेशियो के जरिए, शॉर्ट टर्म। और अब सॉल्वेंसी रेशियो के लिए कौन कौन सा रेशियो इसके अंदर आपको पढ़ना है, तो 4 रेशियो इसके अंदर पढ़ना है। कितने रेशियो पढ़ने हैं, 4। तो बता देते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। शोधन अनुपात के प्रकार। तो पहला आता है इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो ऋण क्षमता अनुपात। दूसरा आता है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो कुल संपत्ति ऋण अनुपात
तीसरा आता है प्रोप्राइटरी रेशियो, देख लीजिए सिलेबस में है कि नहीं। प्रोप्राइटरी रेशियो, उसके बाद आता है एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दिख तो नहीं रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो, लेकिन लिख लेते हैं शायद कहीं मिल जाए। और एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है। इसको बोलते हैं स्वामी कोष या स्वामित्व अनुपात। और चौथा आता है इंटरेस्ट ब्याज आवर्त भी बोल सकते हैं। ये 4 रेशियो हम लोग पढ़ते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर। कितने रेशियो पढ़ते हैं? 4। तो 4 रेशियो आपको पढ़ना है सॉल्वेंसी, यानी चारों का फॉर्मूला लिखेंगे और उधर 2 का फॉर्मूला लिखेंगे। 2 नहीं, उधर 1 2 और है, एक वर्किंग कैपिटल रेशियो भी हम लोग बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो अगर लिख देगा ना तो ये करेंट रेशियो निकालेगा। करेंट रेशियो को ही वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलते हैं। एक और नाम लिख लीजिए, याद आ गया तो लिखवा देते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो। अब बोलेंगे सर इससे पहले जो पढ़ाए थे वो, इससे पहले पढ़ाए थे उसका नाम था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो जब टर्नओवर पूछेगा तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर पूछेगा तो लगाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय वर्किंग कैपिटल, और केवल वर्किंग कैपिटल रेशियो पूछेगा तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। तो ये फॉर्मूला काम करेगा अगर वर्किंग कैपिटल रेशियो पूछा तो। उसके अलावा लिक्विडिटी रेशियो भी पूछ देता है, डायरेक्ट ये पूछ देगा लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो का अपना भी फॉर्मूला है, और नहीं तो अगर ये अपना फॉर्मूला भूल जाते हैं तो लिक्विडिटी रेशियो में दोनों ने निकालना पड़ेगा। लिख देगा कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो, तो कौन कौन निकालेगा? दोनों ने निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लिक्विडिटी। अच्छा, इसमें पूछ देगा सॉल्वेंसी रेशियो, तो चारों निकालना पड़ेगा। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे। तो ये इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके सबका फॉर्मूला लिखते हैं और डिस्कस करते हैं क्या किसके अंदर आता है। अब हम लोग एक एक करके सारे रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं और सबके बारे में डिटेल देखते हैं। पहला रेशियो कौन सा रेशियो है? करेंट रेशियो। करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है? करेंट एसेट बाई करेंट लायबिलिटी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करेंट रेशियो का आइडल रेशियो होता है 2:1। करेंट रेशियो का आइडल रेशियो होता है 2:1। यानी एक अच्छा करेंट एसेट तब माना जाएगा जब उसका रेशियो कितना आएगा? 2:1। 2:1 का मतलब क्या? 2 ऊपर में है ना, 2:1 मतलब 2/1, और 2/1 का मतलब 2 हमारा करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी कितना? 1। इसका मतलब ये है कि जितना मेरा लायबिलिटी होता है उसका डबल एसेट होना चाहिए। फिर से सुनेगा, 2:1 अच्छा रेशियो माना जाता है। उससे ऊपर रहेगा तो अच्छा है, उससे नीचे रहेगा तो डेंजरस है। तो 2:1 का मतलब 2/1। 2/1 का मतलब नीचे वाला करेंट लायबिलिटी, ऊपर वाला करेंट एसेट। तो करेंट लायबिलिटी अगर 1 रुपया है तो एसेट उसका डबल होना चाहिए ना, होना चाहिए। अगर आपने लोन 1 लाख रुपये का ले रखा है तो 2 लाख का करेंट एसेट होना चाहिए। यानी जितना का एसेट्स है उसका आधा ही लोन लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा लीजिएगा तो चुका कहाँ पाइएगा। तो अगर कोई कंपनी ऐसा गलती कर दिया कि जितना प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा लोन ले लिया, आधा से ज़्यादा, तो समझो कि स्थिति ठीक नहीं है। और अगर आधा से कम लोन लिया है तो स्थिति ठीक है। तो एक आइडल रेशियो माना जाता है 2:1। तो याद रखिएगा, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में भी, और आपको कभी कभी कमेंट पूछ देता है। बहुत कमेंट करते हो सब जगह पे, यहाँ भी कमेंट पूछेगा कि बताओ इस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, इस कंपनी के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कंपनी कैसा परफॉर्म करी, अच्छा करी या ख़राब करी। बहुत लोग ये सोचता है कि ज़्यादा ठीक है और कम गलत है, ऐसा नहीं। हर रेशियो का अपना अपना सिस्टम होता है। तो इसका अच्छा कब माना जाएगा? जब 2:1 से ऊपर होगा, हाँ या नहीं? 2:1 से ऊपर होगा तो क्या माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है? अच्छा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CR = CA/CL, यही ना होगा। तो देखिए इससे 3 फार्मूला डेवलप होगा। अगर CA निकालना हो तो क्या करेंगे? CR × CL होगा। और अगर CL निकालना हो तो क्या करेंगे? CR/CA होगा, सॉरी CA/CR होगा। बात समझ आई? ध्यान दीजिएगा इधर। अगर आपको डायरेक्ट भी कभी कभी पूछता है तो वहाँ ये काम देगा। अगर करेंट रेशियो पूछ रहा है तो CA/CL। CA किसको बोलते हैं मालूम है? और CL किसको बोलते हैं मालूम है ना? और CR ये हो गया करेंट रेशियो। तो अगर आपको करेंट रेशियो पूछेगा तो CA/CL,
अब इसी में पूछ देगा करंट एसेट निकालो, तो इतना क्रॉस नहीं करना, यहाँ तक को क्रॉस करके फॉर्मूला ये बन सकता है ना, तो उतना दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट सी ए निकाल देंगे और डायरेक्ट सी एल निकल जाएगा। उसी तरह दूसरा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो बराबर होता है क्विक एसेट जिसको QA बोलते हैं और बटा करंट लायबिलिटी जिसको CL बोलते हैं, और क्विक रेशियो को QR बोलते हैं। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, QR का अच्छा रेशियो क्या माना जाता है? 1:1, मतलब जितना का अपने पास एसेट्स है क्विक एसेट उतना ही लोन ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुरंत चुकाना है ना, तो अपना पास जितना पैसा उतना ही लोन लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लीजिए। अब इसका क्या बनेगा देखिए, QR बराबर क्या होगा, QA/CL बनेगा। अब बताइए QA निकालना हो तो क्या करना चाहिए, QR × CL कर दीजिएगा। अगर आपको CL निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, QA/QR करना पड़ेगा। डायरेक्ट निकल सकता है, अगर QA और QR दिया और CL निकालना, डायरेक्ट ऐसे निकाल दीजिए, कोई दिक्कत किसी को। अब हम आपको बताते हैं करंट एसेट के अंदर कौन कौन आता है। करंट एसेट कैसे निकालेंगे, तो करंट एसेट के अंदर आता है कैश, बैंक, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। ध्यान दीजिएगा, डेटर और बिल्स रिसीवेबल को क्या बोलते हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल को ट्रेड पेबल बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। कोई दिक्कत है। प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एक्रूड इनकम प्लस स्टॉक, जिसका नया नाम क्या है, इन्वेंट्री आ सकता है ना, ETC कर दीजिए। ये सब करंट एसेट के अंदर आता है। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, करंट लायबिलिटी के अंदर आने वाला आइटम है क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ये दोनों का नाम क्या होगा, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं ट्रेड पेबल। क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल। प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस प्लस और क्या क्या आ सकता है इसमें, बैंक लोन। ध्यान दीजिए, बैंक लोन शॉर्ट टर्म यहाँ लिख देते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम समय वाला आएगा। और क्या क्या आता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न फॉर टैक्स, ETC कर देते हैं। ये सारे आइटम आएंगे आपके करंट लायबिलिटी के अंदर, सबको याद रखना है। और एक और नया चीज़ है क्विक एसेट। क्या है, क्विक एसेट। बाकी तो सब ठीक है। तो क्विक एसेट के अंदर आता है करंट एसेट्स, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्टॉक, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको क्विक एसेट निकालना हो ना, तो देखो ये करंट एसेट में सारा आइटम ले लेंगे, खाली 2 चीज़ को छोड़ के, स्टॉक और प्रीपेड को। क्यों, क्योंकि क्विक एसेट का मतलब है ऐसा संपत्ति जिसको क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा प्रॉपर्टी जिसको क्विकली यानी तेज़ी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे प्रॉपर्टी क्या कहलाते हैं, क्विक एसेट। तो जो करंट एसेट दिख रहा है ना, उसमें सब तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट 2 को छोड़ के। कौन कौन, अच्छा, इन्वेंट्री को तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही जितना माल मंगाए उसको बिकने में टाइम लगेगा, वो आपकी मर्जी से थोड़ी बिकेगा, वो कस्टमर चाहेगा तब खरीदेगा ना। अच्छा, प्रीपेड क्या करोगे, एडवांस रेंट दे दियो तो दिन रात रहने से जल्दी मेकअप हो जाएगा। क्यों, अगर 2 महीना का दे दिए तो 2 महीना आएगा तभी ना मेकअप होगा। अब आप किसी हालत में 2 महीना जल्दी नहीं ला सकते हो। तो ये दोनों ऐसा चीज़ है जिसको टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में। स्टॉक आपकी मर्जी से नहीं बिकेगा और ये आपकी मर्जी से मेकअप नहीं होगा। तो ये दोनों में टाइम लगता है। बाकी जितने करंट एसेट हैं सबको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए करंट एसेट में अगर ये दोनों को छोड़ देंगे तो निकल जाएगा ना क्विक एसेट। या अगर ऐसा नहीं निकालना चाहते तो ये जो फॉर्मूला लिखा है वो पूरा लिखिए,
ये जो यहाँ लिखा है पूरा, ये पूरा लिखिए, इसमें सिर्फ 2 चीज़ छोड़ दीजिएगा। क्या क्या? प्रीपेड और इन्वेंट्री छोड़ दीजिएगा तो नहीं आ सकता है क्या? लिखा जा सकता है ना, क्विक एसेट बराबर लिखा जा सकता है कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, ये तो छोड़ देना है। एक्रूड इनकम हो सकता है ना। क्या क्या होगा बताइए, अगर इसको हम दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या क्या इसके अंदर आ जाएगा? कैश आ सकता है, बैंक आ सकता है, ट्रेड रिसीवेबल आ सकता है और प्लस एक्रूड इनकम आ सकता है। 2 चीज़ छूट गया ना, स्टॉक छूट गया और प्रीपेड छूट गया। ये हमारा करेंट रेशियो और क्विक रेशियो का पूरा डिटेल आपके पास है। करेंट रेशियो का आइडल रेशियो आपको दे दिए, क्विक रेशियो का आइडल रेशियो दे दिए। अब हम लोग को 3 रेशियो जो पढ़ना है सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर, उसका भी फॉर्मूला लिखेंगे और फिर एक साथ सबका न्यूमेरिकल बनाएंगे। इसको लिखिए।